हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्वेल्थ वाला। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे से होंगे। तो अभी हम लेकर आए हैं आपके लिए बिहार पुलिस का ज्ञान बिंदु वाला 63 सेट वाला सेट, जो कि ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रोशन सर का कहना है कि अगर आप लोग इस पूरी सेट पर अच्छी तरह से पकड़ बना लेते हैं तो आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए, आज हम इस सेट का पहला सेट कराने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें टोटल 63 सेट दिया हुआ है और आज हम करेंगे ये वाला पहला सेट। ये जो है बिहार पुलिस का हल प्रमाण पर 7 तारीख 8वां महीना 2024 वाला आज हम लोग करेंगे पहला सेट वाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का पहला सेट। ये देखिए, इसको हम जूम आउट कर लेते हैं। ये पूरा सेट है, इसमें बहुत अच्छे से डिटेलिंग दिया हुआ है, इसीलिए अगर जो भी बच्चे इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से, उनका एग्ज़ाम नहीं रुकेगा। तो इसको हम जूम कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, 1980 के दशक में प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जनहित याचिका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। और इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। ये देखिए, डिटेलिंग इतना सारा दिया हुआ है। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर हम आप PDF अपलोड कर देंगे और आप लोग PDF डाउनलोड करके डिटेल को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर सवाल की तरफ। इसमें हाईलाइट कर दिए हैं जो थोड़ा मुख्य है, जैसे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश PN भागवती से उस समय जब जनहित याचिका लाया गया था। 2 नंबर सवाल है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद के पास। अंतिम अधिकार संसद के पास होता है। 3 नंबर सवाल देखते हैं। PDF हम डाल देंगे, आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा आप लोगों को बिल्कुल फ्री में। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर सवाल की तरफ। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। 3 नंबर सवाल है, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। 5 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल है, सोवा रिगपा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय की पारंपरिक दावा पद्धति। सोवा रिगपा जो है हिमालय की पारंपरिक दावा पद्धति है। 6 नंबर सवाल देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। 7 नंबर सवाल है, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। 8 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जुगनू। 9 नंबर सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल है आपका, सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है, यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाई और बहन के रिश्ते का जो है ये त्यौहार समर्पित है। ये बिहार का त्यौहार है, ज़रूर से याद रखिएगा, क्योंकि बिहार स्पेशल में ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, बिहार के अन्य लोक नृत्य है, विदेशिया हो गया, जाट जाटिन हो गया, डोमकच हो गया, ये तीनों भी बिहार के ही है। 10 नंबर सवाल है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी। 11 नंबर सवाल देखते हैं। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक ... का निवासी था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजगीर। राजगिरी का निवासी था। 12 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर है यहाँ पर,
12 से 14 तक आपका गद्यांश दिया हुआ है। तो चलिए गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा पीडीएफ से, हम इसका केवल आंसर बता देते हैं। तो 12 नंबर सवाल है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है। 13 नंबर सवाल देखते हैं, गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छीन जाता है। 14 नंबर सवाल है, वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, उपयुक्त परिभाषा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल श्रम का। 15 नंबर सवाल है, राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी। 16 नंबर सवाल देखते हैं, संविधान सभा के चुनाव हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 1946 में जो है संविधान सभा के चुनाव हुए थे। 17 नंबर सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति, यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित है। ये प्रोवाइड कर देंगे पीडीएफ हम आप लोग को, आप लोग डिटेलिंग को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं, 18 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि नाइट्रोजन होगा या हाइड्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर हम बता देते हैं कि हाइड्रोजन ही होगा। 19 नंबर सवाल है, अंडे की जर्दी क्लोराइड का कौन सा प्रकार है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इमल्सन। अंडे की जर्दी क्लोराइड का कौन सा प्रकार है, तो इमल्सन। 20 नंबर सवाल देखते हैं, आयरन का परमाणु प्रतीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Fe। 21 नंबर सवाल देखते हैं, जल में ऑक्सीजन की परमाणु की संकरण अवस्था क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा sp3। 22 नंबर सवाल है, यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम कुमार। इसमें रचनाकार दिया हुआ है और पुस्तक, तो आप लोग इसको ज़रूर से देख लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सभी VVI सवाल है, ये जितने भी डिटेलिंग में दिया हुआ है आप लोग PDF अवश्य से डाउनलोड करिएगा टेलीग्राम चैनल से जुड़कर। 23 नंबर सवाल है, सूची को सुमेलित करना है। तो हम आप लोगों को मिला के बता देते हैं कौन किसका होगा। तो छाती पर मूंग दलना का मतलब है साथ रहकर परेशान करना, और छाती पर पत्थर रखना हो जाएगा धैर्यपूर्वक कष्ट सहना, और हो जाएगा छाती पर सांप लौटना का मतलब हो जाएगा ईर्ष्या करना, और छाती ठोकना कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। तो आप लोग मिला लीजिएगा एक बार फिर से। ये देखिए, छाती पर मूंग दलना, साथ रहकर परेशान करना, छाती पर पत्थर रखना, धैर्यपूर्वक कष्ट सहना, छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, छाती ठोकना, कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। आगे का सवाल देखते हैं 24 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा, राजा के लिए सभा, यही गलत है। 25 नंबर सवाल देखते हैं, ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, J.E. पुरकिंजे ने। 26 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्पादक के भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्क्लेरेनकाइमा। 27 नंबर सवाल देखते हैं, हरी पत्तियां भोजन को किस रूप में संग्रहित करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार्च, ऑप्शन नंबर सी।
28 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 31 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1645। 29 नंबर सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2005 को, 12 अक्टूबर 2005 को पारित हुआ था। 30 नंबर सवाल है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2023 में। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये करंट का क्वेश्चन है और करंट का भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा जाता है। 31 नंबर सवाल देखते हैं, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तारक काय। 32 नंबर सवाल है, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुविभाजन, ऑप्शन नंबर बी बहुविभाजन। 33 नंबर सवाल देखते हैं, ये डिटेलिंग बहुत सारा इसमें दिया हुआ है। हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रा में मुकुलों में पर्यावरणीय कारकों के कारण आनुवंशिक उत्परिवर्तन हो जाता है। 34 नंबर सवाल है, कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, लिंग निर्धारण आनुवंशिकी कारकों पर निर्भर करता है। 35 नंबर सवाल है, खेल रहा है इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपूर्ण काल। 36 नंबर सवाल है, स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सु। 37 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके लिए एक शब्द की दृष्टि में असंगत विकल्प कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास अविश्वास नहीं, यही गलत है। बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास को हम क्या कहते हैं? अंधविश्वास कहेंगे, ठीक ना, यहाँ पर दिया हुआ है, डिटेलिंग में देख लीजिएगा। 38 नंबर सवाल है, गुजरात में नवीन कौप मृदा को किस नाम से जानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माटा। नवीन कौप मृदा बोलेगा तो माटा और पुरानी बोलेगा तो गोरडो। 39 नंबर सवाल देखते हैं, डिटेलिंग इसमें बहुत ज़्यादा है इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे करने में दिक्कत हो रहा है। निम्न में कौन सी कंपनी ओएनजीसी और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। 40 नंबर सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। 41 नंबर सवाल देखते हैं, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर। 43 नंबर सवाल है, लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के डॉट डॉट जिले में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फरपुर। लीची बोलेगा तो मुजफ्फरपुर, और भागलपुर को क्या कहा जाता है दोस्तों? सिल्क सिटी के नाम से जो है भागलपुर को जाना जाता है, सिल्क सिटी। 44 नंबर सवाल देखते हैं, 44 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुद्रास्फीति। 45 नंबर सवाल है, निम्न में कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 46 नंबर सवाल देखते हैं,
बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वस्तुओं व सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है, यही सही नहीं है, बाकी ये दोनों जो है सही है। 47 नंबर सवाल है, हॉनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का ये एग्जाम्पल है। 47 नंबर सवाल देखते हैं। 48 नंबर, 47 हो गया। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव को बताना है। इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन है? ऑल मेन मस्ट डाई, तो इसमें एडजेक्टिव हो जाएगा ऑल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 49 नंबर सवाल है, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स ए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवेक। 50 नंबर सवाल है, वह स्थान जहां शुक्राणु का अंड से सामना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिम्बा वाहिनी। 51 नंबर सवाल है, डॉट डॉट मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क। चलिए आगे बढ़ते हैं 52 नंबर सवाल की तरफ। 52 नंबर सवाल है, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोलस्का का, ऑप्शन नंबर सी, मोलस्का। 53 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन लिम्फ लसिका के संदर्भ में गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, कोई गलत नहीं है। 54 नंबर सवाल देखते हैं। एक दर्पण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक उत्तल दर्पण। एक अपसारी दर्पण क्या है? तो एक उत्तल दर्पण है। 55 नंबर सवाल देखते हैं। 55 नंबर सवाल इधर आ जाएगा, बहुत डिटेलिंग है इसलिए थोड़ा। चित्र में एक ओम के नियम का साधारण परिपर दर्शाया गया है, तो इसका क्या बताना है आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका हम केवल आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ए मीटर ए को परिपथ के श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर भी को परिपथ के समांतर क्रम में लगाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर सवाल की तरफ। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तो इसका वेग आधा हो जाता है, तो वस्तु का संवेग होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 गुना। 57 नंबर सवाल देखते हैं। विद्युत उपकरणों के अभितारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्यूज का उपयोग करके। 58 नंबर सवाल देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिया है बिहार में 13 वन्यजीव अभयारण्य और 1 राष्ट्रीय पार्क और टाइगर रिजर्व 1 हैं। एक ही टाइगर रिजर्व है बिहार में, वो है पश्चिम चंपारण में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। 59 नंबर सवाल है। ये देखिए ये कितना इम्पोर्टेंट इसमें दिया हुआ है, ये आप लोग PDF ज़रूर से डाउनलोड करके पढ़िएगा, ये सब अभयारण्य दिया हुआ है। 59 नंबर सवाल मिलान करना है, तो इसको मिलान कर लीजिए आप लोग। यहाँ पर देखिए क्या आंसर होगा। पहला का दूसरा हो जाएगा, भाबर हो जाएगा छिद्रपूर्ण, भाबर छिद्रपूर्ण हो जाएगा। तराई हो जाएगा घने जंगल और वन्य प्राणियों वाला क्षेत्र, और बांगर हो जाएगा पुराना जलोढ़, अखादर हो जाएगा युवा निक्षेप। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर सवाल की तरफ। 60 नंबर में भी मिलान करना है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कौन नदी और सहायक नदी दिया हुआ है? तो गोदावरी की सहायक नदी कौन हो जाएगा? तो वैनगंगा। गोदावरी की सहायक नदी वैनगंगा। गंगा की सहायक नदी हो जाएगा कोसी, और कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगा कोयना, और कावेरी की सहायक नदी हो जाएगा अमरावती। अब आगे बढ़ते हैं 61 नंबर सवाल की तरफ। 61 नंबर सवाल है आप लोगों का, निम्न में कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थोरियम। थोरियम जो है मोनाजाइट रेत में मिलता है। 62 नंबर सवाल देखिए।
जूम आउट और जूम इन हो जा रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसमें, अगला बार से ऐसा नहीं होगा। तो 62 नंबर सवाल है, पैसिव बताना है, द टीचर टीचर द स्टूडेंट्स। तो इसका पैसिव हो जाएगा द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर, ऑप्शन नंबर ए। 63 नंबर सवाल है, चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अर्बन का जो है बताना है आप लोगों का और एंटोनिम, तो अर्बन का एंटो हो जाएगा र्यूड, ऑप्शन नंबर डी र्यूड। अर्बेन है यहाँ पर, अगर अर्बन रहता तो रूरल होता, लेकिन यहाँ पर अर्बेन है, ध्यान से देखिएगा। 64 नंबर सवाल है, दो संख्याएं जिनका योग 28 और गुणनफल 187 है, तो वह संख्याएं हैं, तो वह संख्या हो जाएंगी 11 और 17। यहाँ पर बना के दिखाया हुआ है, आप लोग PDF से देख लीजिएगा। 65 नंबर सवाल है कि एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे का समय लेती है, तो कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए कि उस स्थान तक पहुंचने में 2.5 घंटा का समय लगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 66 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथन 2 सत्य है और 1 असत्य है। 67 नंबर सवाल देखते हैं, समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, -255। 68 नंबर सवाल देखते हैं, डॉट डॉट में ACR विष तथा दवाओं का निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत कोशिकाएं। 69 नंबर सवाल देखते हैं, मिलान करना है, द्रव्य संयोजी उत्तक हो जाएगा रक्त, पहला का हो जाएगा 3 नंबर वाला रक्त, उपकला उत्तक हो जाएगा त्वचा, और तीसरा का हो जाएगा जोड़ों की सतह हो जाएगा उपास्थि, और तंत्रिका उत्तक हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर सवाल की तरफ, यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरो द्वारा एक प्रयोग किया गया था, उन्होंने जो गैसें ली हुई थी, तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। 71 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 71 नंबर सवाल है, यह है फिजिक्स का सवाल है, एक वस्तु 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील है, तो x दूरी में इसे रोकने के लिए बल F की आवश्यकता होती है। यदि वस्तु की चाल 3 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा दिया जाए तो इसे उतनी ही दूरी x में रोकने के लिए कितना बल लगाना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9 फैराड, 9। आगे देखते हैं अगला सवाल 72 नंबर, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है, तो इन टुकड़ों को फिर से पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो R/R का अनुपात होगा, तो इसका मान हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला, 36 हो जाएगा आंसर उसका। ये देखिए बनाकर दिखाया हुआ है। 73 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टील में। 74 नंबर सवाल देखते हैं। 74 नंबर सवाल है, कौन सी नदी दक्षिणी गंगा के नाम से भी जानी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं 75 नंबर सवाल की तरफ, मिलान करना है, ये देख लीजिए, वन्य जीव अभयारण्य और राज्य में कौन कहाँ है, तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, कोयना का हो जाएगा, कोयना कहाँ है तो महाराष्ट्र में है, ईतुरंगम हो जाएगा तेलंगाना में, सरिस्का हो जाएगा राजस्थान में, और चंद्रप्रभा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर और भी वन्य जीव अभयारण्य के नाम दिए हुए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर इसे ज़रूर से पढ़िएगा। आगे देखते हैं 76 नंबर सवाल, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय राज्य के राज्यपाल थे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नित्यानंद कानूनगो।
77 नंबर सवाल देखते हैं। इसमें डिटेलिंग बहुत सारा दिया हुआ है, शुरू से लेकर लास्ट तक के राष्ट्रपति ये सब का सब दिया हुआ है इसमें। 77 नंबर सवाल यहाँ है, ये देखिए, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 सीटें। 78 नंबर सवाल देखते हैं। 78 नंबर सवाल देखते हैं। डॉट डॉट लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार मध्यकालीन समय में राजा से संबंध था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामंत। 79 नंबर सवाल है, पीलीभंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। 80 नंबर सवाल देखते हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। 80 नंबर हो गया। 81 नंबर सवाल देखते हैं। ये देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। ये चिश्ती संप्रदाय के संत थे। 81 नंबर सवाल है, इसरो का मानव अंतरिक्ष केंद्र किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में। 82 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वायु। वायु जो है मिश्रण है। 83 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही निरूपण है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ये देखिए दिया हुआ है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील घटती अभिक्रियाशीलता सबसे ज़्यादा है पोटेशियम, सबसे अधिक क्रियाशील है और सबसे कम में लोहा है। अगला सवाल देखते हैं। 84 नंबर, यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 है तो एक द्विघात समीकरण है तो a का मान नहीं हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, a बराबर 0 नहीं हो सकता है। 85 नंबर सवाल देखते हैं, राम 10,000 का ऋण 7.5% वार्षिक दर से ब्याज पर लेता है तो उसे वर्ष के अंत में कितनी राशि ब्याज के रूप में लौटानी होगी? तो ऑप्शन नंबर बी होगा 750 रुपये। 86 नंबर सवाल देखते हैं, यदि tan a बराबर 1/2 है तो cos a का मान होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2/√5। 87 नंबर सवाल देखते हैं, टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीराबाई और OBCA। 88 नंबर सवाल है, हेनरी कोट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुडलिंग प्रक्रिया से। 89 नंबर सवाल देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन के दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया? तो ऑप्शन नंबर सी, राखी दिवस को। ये देखिए यहाँ पर डिटेलिंग दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाने का आह्वान दिया है। 90 नंबर सवाल है, किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? तो ऑप्शन नंबर सी, 1936 में। 91 नंबर सवाल है, जल के अणु में बंध की प्रकृति है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन अबंध। 92 नंबर सवाल देखते हैं, C6H14 के लिए संरचनात्मकता समावयव की संख्या क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5। 93 नंबर सवाल देखिए, अल्फा कण है तो ये हो जाएगा द्विआवेशित हीलियम आयन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 94 नंबर सवाल की तरफ। ये देखिए अल्फा कण, यहाँ पर आप लोगों को बता देते हैं कि अल्फा कण एक द्विआवेशित हीलियम आयन है। इसका डिटेलिंग आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। 94 नंबर सवाल है, वह फील्ड की तालिका में रिकॉर्ड्स को विशिष्ट रूप से पहचानती है, उसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी की। 95 नंबर सवाल है, कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मदरबोर्ड। 96 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवर्गीकृत वन।
97 नंबर सवाल है, भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना में अप्रैल 2024 में मिसाइल का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैम्पेज। 98 नंबर सवाल देखते हैं, द कॉन्स्पिरेसी टू आउट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोटाबाया राजपक्षे। और पुस्तक और लेखक दिया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा। 99 नंबर सवाल है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, सुश्री शशि थरूर को। आप लोगों को अगर इसका चैनल फ्री में चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप लोगों को ऑल PDF फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, और हो सके तो हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान बिंदु वाला आप लोगों का PDF देने की कोशिश करेंगे। 100 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना एकदम मत भूलिए, क्योंकि आप लोगों को PDF जो है वहीं पर दिया जाएगा। तो इसका बहुत अच्छे से दिया हुआ है डिटेलिंग, आप लोग अवश्य पढ़िएगा इसको एक बार। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो।